हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण जो दिया गया है आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले भी वीडियो में आप लोगों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बताया गया है, वर्ज गुणन, तुलनात्मक विधि, ये सब बताया गया है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो है ना कम समय में, बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कह रहा है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तो हम पहले प्रतिस्थापन को सॉल्व करेंगे फिर विलोपन के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स ये है क्या। तो समीकरण है, ये समीकरण 1 होता है और ये समीकरण 2 है। मतलब x प्लस में y बराबर में 14 और x माइनस में y बराबर में 4। तो कहने का मतलब भाई ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। दो चर कहने का मतलब यह हुआ कि x और y, कहने का मतलब है x और y जो है ये दो चर है। कहने का मतलब है कि अगर इसमें एक चर का मान आपको निकालना होगा, जैसे कि x का मान निकालिएगा या y का निकालिए, किसी और एक का मान निकालिएगा तो दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित करते हैं, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम पहले लिखते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से क्या। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहले प्रतिस्थापन को ही सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण को हम पहले लिख लेंगे इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस में y बराबर में कितना है 14 है, और उसके बाद नेक्स्ट समीकरण है x माइनस में y बराबर में 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने मतलब है फ्रेंड्स ये क्या हुआ था, समीकरण ये आपका ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे पहले लिख देंगे समीकरण क्या 1। ठीक है फ्रेंड्स, 1 समीकरण, और ये समीकरण 2 होगा, समीकरण 2। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे समीकरण 1 और 2 आप लोग जरूर लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर चलिए हम पहले 1 समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं ना समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, आपका समीकरण 1 जो है x प्लस में y बराबर में 14 है, ये समीकरण 1 है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम x का मान निकालेंगे या y का निकालेंगे। चलिए हम किसी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे चलिए हम x का ही निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग x बराबर में ये जो है 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 है, ये इधर अगर चलाता है बराबर के इस पार तो माइनस में y हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो हो जाएगा ये समीकरण आपका 3 समीकरण हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो कहने मतलब फ्रेंड्स ये एक सा जो मान निकला है, हम क्या पहले बताएं आपको प्रतिस्थापन मतलब एक चर का मान निकालने के बाद दूसरा समीकरण में आपको प्रतिस्थापित करना होता है। तो हमने क्या किया, वही किया है, x का मान हमने निकाला है, और ये जो समीकरण 3 है क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम इसका मान को इनपुट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे है ना, समीकरण 2 जो है आपका फ्रेंड्स यह x माइनस में y बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, ये समीकरण 2 था, और इसके जगह पे हमने x जो है ये मान जो आया है ये हम डालेंगे इसके जगह। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, 14 है, x की जगह 14 माइनस में y, और ये माइनस में ये y है बराबर में 4 है, तो 4 ही लिखेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस में y है, ये भी माइनस में है, तो पहले हम इसको एक तरफ करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना। तो ये 2y हो जाएगा ना फ्रेंड्स, चाहे ऐसे लिख देते हैं पहले, आप लोगों को समझने के लिए आसान रहेगा। और ये बराबर में 4 है तो 4 रहेगा, प्लस में है, अगर बराबर के इस बार लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, याद रहे। चिन्ह कब बदलता है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी अंक बराबर से पहले अगर प्लस में रहेगा बराबर के उस पर जाता है तो माइनस में होगा, और कोई भी अगर मान लीजिए माइनस में बराबर से पहले बराबर के उस पर जाता है तो प्लस में जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर गुना में कोई रहता है बराबर के उस पर जाता है तो भाग में होता है, अगर बराबर से पहले कोई भाग में रहता है बराबर के उस पर जाता है तो गुना में हो जाता है। ये चिन्ह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं चिन्ह के बारे में जानकारी होगा तो आप समीकरण गलत कर लेंगे। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, वही किया, ये प्लस में 14 था ना, तो बराबर को इस बार किया तो माइनस हो गया। आपको पहले भी बताया प्लस में अगर पहले बराबर से पहले रहेगा कोई बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए माइनस माइनस कितना होगा, 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो माइनस माइनस 2 होगा तो माइनस में 2y होगा, जोड़ देंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन प्लस होगा, चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा बराबर में। यहाँ देख सकते हैं 14 से अगर 4 घटा है तो माइनस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस काट दीजिए, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए अब जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, तो 10 यहाँ पे देखिए गुना में है तो बटे में आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। मतलब y के जो मान आपका फ्रेंड्स कितना निकला, तो 5 आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये y का जो मान निकला आपका 5 आया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए इतना। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये y का ही निकला है अभी, अब x का मान हम निकालेंगे। चलिए x का मान कैसे निकालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण थ्री में आप मान डालिए। समीकरण जो थ्री है आपका, देख सकते हैं ये समीकरण थ्री है ना, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण समीकरण थ्री में क्या करने पर, y का मान रखने पर समीकरण थ्री आपका फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, समीकरण थ्री वही है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर में 14 माइनस में y, ये समीकरण थ्री था। और इसमें आपको डालना है जहाँ पे y होगा वहाँ पे 5 डालिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको ऊपर ऊपर कर लेते हैं। और देखिए x बराबर में 14 है तो 14 ही रहेगा, माइनस में y की जगह आपका 5 है तो y की जगह 5 डाल दीजिएगा। और x बराबर में 14 से अगर 5 घटाते हैं फ्रेंड्स तो कितना होगा, देख सकते हैं तो 9 होगा। ठीक है, 9 5 14 होता है, तो जो x का मान निकला क्या आया, 9 आया है, और y का मान 5 आया है। तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि बन गया। आई होप कि प्रतिस्थापन आप लोग समझ गए। ठीक है, अब चलिए यही समीकरण को हम विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे। और देखिएगा विलोपन विधि में और प्रतिस्थापन का जो भी मान आया है, आंसर आया है, वही विलोपन विधि में भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में क्या आया, x आपका आया जो है x का आया है 9 आया है और y का 5 आया है। तो विलोपन विधि से भी समीकरण का सेम ही आंसर आएगा, x का भी वही आएगा 9 आएगा और y का 5 आएगा विलोपन विधि से भी। तो चलिए हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं यही समीकरण को। तो लिख सकते हैं यहाँ पे विलोपन विधि। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को विलोपन विधि। विलोपन विधि सब समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं समीकरण क्या है, x प्लस में y बराबर में 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकेंड समीकरण है आपको x माइनस में y बराबर में 4 है। तो आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स, ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, 1 समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 2 समीकरण हो जाएगा, 2 समीकरण। ये समीकरण क्या हुआ, ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स, पहले लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे यहाँ पे, चाहे ऐसा भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले समीकरण क्या 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर समीकरण, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, सो आप लोग को दिख रहा होगा। समीकरण 1 जो है फ्रेंड्स हम लिख देते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस में x y बराबर में 14 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट समीकरण क्या है आपको, x माइनस में y बराबर में कितना है, 4 है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं। ये दोनों समीकरण सॉल्व क्या करेंगे, तो देख सकते हैं घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर ये घटाना है। अब ये हम समीकरण इस तरह से लिख लिए है ना, समीकरण 1 ये था और समीकरण 2 ये है। तो घटाइएगा तो क्या करना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जो है हमेशा याद रखिएगा। तो प्लस प्लस क्या होगा, माइनस मान लीजिए, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो लेकिन यहाँ पे आपको प्लस करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा मान लीजिए, है ना। और उसके बाद में बराबर में, अभी देखिए प्लस प्लस है तो माइनस करना होगा, चिन्ह उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, विलोपन विधि में। तो अगर 14 से 4 घटा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाता है ना। चलिए ये आपको इस तरह से, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या किया है, पहले समीकरण 1 और 2 को क्या हल करने पर, तो हल हमने लिख दिया है यहाँ पे, और फिर क्या करेंगे, घटाने पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो आया उसके बाद अभी सॉल्व होगा। देखिए 2y बराबर 10 है, तो y बराबर क्या है, गुणे में है, तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं y बराबर में 10 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दुगुना में है ना, तो हम आपको पहले ही बताया है कि जो गुना में रहेगा ना, बराबर के इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका y का मान कितना आया, देख सकते हैं यहाँ पे y के जो मान आया आपको 5 आया,
y का मान कितना आया 5 आया, और आपको यहाँ भी देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 5 आया है। चलिए अब हम यही जो है ये जो y का मान आया ये समीकरण 1 या 2 में y की जगह मान इनपुट करेंगे और आपका x का मान निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में क्या करने पर 2 में y का मान 5 रखने पर 5 रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 जो है देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस में y बराबर में 4 है, ठीक है। तो हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे x माइनस में y बराबर में 4, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे y होगा वहाँ पे 5 डालेंगे। चलिए x माइनस में y की जगह क्या डालेंगे, हम 5 डालेंगे, बराबर में 4 है 4 डालेंगे। x बराबर में ये 4 है ना, इधर अगर चलाता है माइनस में 5 है तो इधर अगर बराबर किस पार आएगा तो प्लस में 5 आपका हो जाएगा। और x बराबर अगर जोड़ते हैं दोनों को फ्रेंड्स 4 और 5 को तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना होगा 9 होगा। तो कहने का मतलब आपका x का जो मान जो है आपका निकल आया। तो कहने मतलब फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों का मान जो आंसर आया है मतलब सेम ही आया है। तो आई होप कि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हुई। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।